बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप तक ब्रिलियंट लॉ कॉलेज और एकेडमी की तरफ से पेश की जा रही है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिलियंट स्टडीज़ का ही एक प्रोजेक्ट है। अब आप घर बैठे एलएलबी की ऑनलाइन ट्यूशन भी हासिल कर सकते हैं, जो कि आपके तमाम सिलेबस को कवर करेगी और इम्तिहानात की तैयारी भी आप घर बैठे आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आसान और आम फहम नोट्स, गेस्ट पेपर्स और एमसीक्यूज़ भी दस्तयाब हैं। तो आज ही व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता करें और अपनी इम्तिहानात में कामयाबी को यकीनी बनाएं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की आइनी तारीख़ के तनाजुर में जितने भी अहम वाक़यात रूनुमा हुए, वो तमाम वाक़यात आज के इस लेक्चर में हम मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। सबसे पहले जी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की अगर बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को 18 जुलाई 1947 में पास किया। उसके बाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारज़ वजूद में आया। अब पाकिस्तान बनते ही चूँकि पाकिस्तान के पास कोई आइन मौजूद नहीं था, ये एक नया मुल्क था, एक न्यू बॉर्न स्टेट थी, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जो है वो अडॉप्ट किया गया। यानी कि जब तक पाकिस्तान अपना आइन नहीं बना लेता, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ तरमीम के साथ इसको एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर अडॉप्ट किया गया। फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो, यानी कि पहली आइन साज असम्बली की तश्कील दी गई इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान के लिए आइन बनाए। 1949 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो सामने आया और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने जो आइन बनाने के बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो इसमें बयान किए गए। ठीक है जी। इसके बाद डिसमिसल ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली हो गया। फिर इसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस जो है वो नज़र आता है, जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट था। इसके अलावा दूसरी आइन साज असम्बली जो है उसने वेस्ट पाकिस्तान एक्ट 30 सितंबर 1955 को पास किया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 यानी 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दूसरी आइन साज असम्बली ने पाकिस्तान के लिए पेश किया 23 मार्च 1956 को। आगे चलें तो 1956 का आइन जो है वो फ़ेल हो गया। किन वजूहात से फ़ेल हुआ, इस सब्जेक्ट के अंदर आगे चल के एक बाकायदा लेक्चर है आएगा इंशाअल्लाह, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 56 का आइन क्या था और क्यों फ़ेल हो गया। बहरहाल अभी फ़िलहाल मुख्तसरन ये कि 56 का आइन फ़ेल हो गया और जनरल अयूब ख़ान ने जो है आइन को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद मार्शल लॉ चूँकि अयूब ख़ान साहब ने लगाया तो डोसोज़ केस हमें देखने को मिलता है, जो कि इस मार्शल लॉ के अगेंस्ट था। फिर 1962 का आइन जो है वो 8 जून 1962 को इन्फोर्स किया गया। आम इंतखाबात 1964 में करवाए गए। 65 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई। उसके बाद मुआहिदा ताशकंद सामने आया। 62 का आइन भी फ़ेल हो गया। 1968 के अंदर जनरल याह्या ख़ान ने मार्शल लॉ लगा दिया। फिर याह्या ख़ान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 पेश किया। इसके अलावा अस्मा जिलानी का केस भी देखने को मिलता है हमें। फिर जनरल इलेक्शंस 1970 हुए, यानी आम इंतखाबात। 71 में फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई और उसके नतीजे में पाकिस्तान का एक बाजू अलग हो गया, जो कि बांग्लादेश की सूरत में सामने आया। फिर सिविलियन CMLA यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आ गए। उसके बाद इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 को इंट्रोड्यूस करवाया गया और 1973 के अंदर जो है 1973 का आइन अप्रूव भी किया गया और इन्फोर्स भी किया गया, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन आइन माना जाता है और आज तक यही आइन कुछ तरमीम के साथ लागू है।
77 में इलेक्शन हुए, फिर 77 में ही जनरल ज़ियाउल हक ने जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया। इसके अलावा नुसरत भुट्टो केस हमें देखने का मिलता है जिसके अंदर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को रिफ्यूज़ कर दिया गया। इसके अलावा PCO 1981 यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1981 इंट्रोड्यूस करवाया गया। 84 के अंदर रेफरेंडम करवाए, जनरल ज़ियाउल हक जो हैं इस रेफरेंडम के नतीजे में अगले 5 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। फिर 1985 के अंदर आइन में तरमीम की गई, 73 का आइन चल रहा था। अच्छा, उसके बाद 1985 के अंदर फिर आम इंतखाबात करवाए गए और उसके नतीजे में जुनेजो की हुकूमत आ गई। फिर हाजी सैफुल्ला का केस देखने में आता है। इसके अलावा प्लेन क्रैश के अंदर जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो 17 अगस्त 1988 में शहीद हो गए। इसके बाद 1988 में फिर आम इंतखाबात करवाए गए, ठीक है जी। और डिसमिसल ऑफ PPP गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो हुकूमत है उसको बरतरफ कर दिया गया करप्शन की बुनियाद पर। फिर बेनज़ीर का केस देखने में आता है, ठीक है जी। और जनरल इलेक्शन 1990 हो गए। उसके बाद नवाज़ शरीफ का केस आया अगेंस्ट द डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज़। इसके अलावा नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट ने को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया। फिर जी रेजिग्नेशन कर दी नवाज़ शरीफ ने। 1993 में आम इंतखाबात हुए, जनरल इलेक्शन हुए 1996 में। फिर डिसमिस कर दिया गया नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, ठीक है जी। और उन्होंने 1999 के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया और मुल्क में 14 अक्टूबर 1999 को एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 2008 में जनरल इलेक्शन हुए। आइन के अंदर 18वीं तरमीम पेश की गई जिसके अंदर 100 से ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई आइन में, ठीक है। याद रहे 1973 के आइन की बात हो रही है। 19वीं अमेंडमेंट आई, उसके अंदर आर्टिकल 175A को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 20वीं अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 224A के इंट्रोडक्शन हुआ। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर 21वीं तरमीम देखने में आई, ठीक है। और 21वीं तरमीम जो है वो 2 साल तक के लिए इन्फोर्स थी, उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली रिपील हो जाना था। तो ये जनाब एक मुख्तसर सा पाकिस्तान की आइनी तारीख़ का एक लेक्चर था जिसके अंदर हमने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ में आइन के हवाले से या हुकूमती लेवल पर क्या चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट थी वो देखने को मिली। आगे इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के मज़ीद लेक्चर्स के अंदर डिटेल में आएगी ये बातें कि 56 का आइन, 62 का आइन, 73 का आइन क्या थे, कैसे फ़ेल हुए वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा था।